अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बैंगन की एक बड़ी ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बिल्कुल एक न्यू यूनिक रेसिपी बनाएंगे। अफ़गान की फ़ेमस रेसिपी है ये। आज हम बना रहे हैं बैंगन की बोरानी। ये एक रॉयल डिश है। अफ़गान के महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में इसे सर्व किया जाता है और ये बड़ी ही लाजवाब रेसिपी है। खाने में इतनी लाजवाब है कि आप भी कहेंगे कि वाकई में कोई यूनिक रेसिपी आज हमने खाई है। तो चलिए इसके लिए रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 1 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर बैंगन लिए थे आधा किलो मेरे पास बैंगन थे। बैंगन को मैंने इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। बैंगन को काटने के बाद मैंने नमक डाला पानी में और अच्छी तरह से इन्हें डिप करके रख दिया। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए बैंगन को हमने पानी में भिगो कर रखना है, ताकि बैंगन में अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है थोड़ी सी कड़वाहट होती है तो वो दूर हो जाती है। तो यहाँ पर बैंगन अब हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। तो इस रेसिपी में बैंगन को सबसे पहले फ्राई करना ज़रूरी होता है। यहाँ पर गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर बैंगन को हमने फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंगन का कलर बड़ा ही खूबसूरत सा आ चुका है। इसी तरह का गोल्डन कलर हमें चाहिए था। तो बस अब हमने इन्हें निकाल लेना है और इसी तरीके से बाकी जो बचे हुए बैंगन हैं उन्हें भी हमने फ्राई करना है। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े करके सारे बैंगन मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह का कलर होना चाहिए बैंगन का, बड़ा खूबसूरत सा। अब जो बचे हुए बाकी के बैंगन हैं इन्हें भी हमने इसी तरह से हाई फ्लेम पर ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब बैंगन हमारे सारे फ्राई हो जाएंगे तो फिर हमने जो बाकी ऑयल बचेगा उसमें हमने आलू को फ्राई करना है। मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे। आलू को मैंने फ्रेंच फ्राइज़ की तरह से मैंने कट करके लिया है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आलू को भी हमने बिल्कुल अच्छी तरह से एकदम फ्राई कर लेना है, गोल्डन कलर आने तक। जिस तरह हम आलू की चिप्स बनाते हैं तो सेम उसी तरह से हमने इसे फुल फ्राई करना है एकदम। तो यहाँ मैं हाई फ्लेम पर आलू को भी अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। यहाँ देखिए आलू का कलर देखिए कितना खूबसूरत सा सुनहरा आना शुरू हो चुका है। तो बस इसी तरीके से सारे आलू हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। मिनटों में ये रेसिपी बन जाती है। इसे बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ना कोई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो यहाँ पर आलू भी देखिए हमारे ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। इन्हें भी हम इसी प्लेट में निकाल लेंगे बैंगन के साथ। अब जो ऑयल हमारे पास बाकी बचा है इसे हमने कम कर लेना है, क्योंकि ऑयल का इस्तेमाल अब बहुत ही कम करना है, क्योंकि बैंगन आलू दोनों फ्राई हो चुके हैं ऑयल में। तो बस यहाँ पर 1 से 1.5 खाने का चम्मच ऑयल रहना चाहिए कढ़ाई में। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, हरी मिर्च ली है 2 अदद बारीक कटी हुई। इसके साथ आधा चम्मच पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया। अब प्याज को हमने फ्राई कर लेना है। जब तक कि प्याज हल्की सी सॉफ्ट नहीं हो जाती है तब तक हमने इसे फ्राई करना है। बस हमने प्याज का कलर चेंज नहीं करना है। तो हमने ये बैंगन के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी सॉस बना के तैयार करनी है। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी माशाल्लाह बेहतरीन सी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें टमाटर हम लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे। टमाटरों का मैंने पेस्ट बना लिया। तो आपने भी टमाटर का पेस्ट बना कर लेना है। यहाँ पर बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके साथ ही कुछ मसाले इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर पिसा हुआ ज़ीरा हम डालेंगे, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा। नमक जायके के मुताबिक डालिएगा। अब इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ी सी पेपरिका पाउडर हमने डाला है, इससे कलर खूबसूरत आएगा। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि इसमें से ऑयल अलग से सेपरेट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। ऑयल ये देखिए इसमें से साइडों से नज़र आ रहा है। तो बस हमने ये मसाला इस तरीके से बना के रेडी कर लेना है। और अब हमने एक डिश लेनी है जिसमें बैंगन आप सर्व करेंगे। तो आपने डिश में सबसे पहले ये मसाला अच्छी तरह से फैलाते हुए इस तरीके से बिछा देना है। ये देखिए अच्छी तरह से हमने मसाले को सेट कर लेना है, ताकि आलू बैंगन हमारे फीके ना लगे, बल्कि बेहतरीन सा फ्लेवर आने चाहिए नीचे तक, क्योंकि इसमें हम लेयर्स लगाएंगे। तो आलू और बैंगन को इस तरीके से हमने सेट कर देना है। इसके बाद दही लेंगे हम। यहाँ पर मेरे पास दही है, तकरीबन 1.5 कप के बराबर दही है। दही को मैंने अच्छी तरह से विस्कर से फेंट लिया था।
अब ऊपर से हमने दही डालते जाना है इस तरीके से हस्ब ज़रूरत दही इसमें ऊपर से हम डालेंगे। तो देखिए देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना, बहुत ही लजीज आलू बैंगन की बोरानी बनके तैयार हो गई है। अब जो बचे हुए आलू बैंगन है उसकी लेयर्स भी हमने ऊपर से इस तरह से लगा देनी है। इसके बाद जो मसाला रेडी हमने किया था ये ऊपर से फैलाते हुए अच्छी तरह से हमने डालना है। ये मसाला बहुत ही मज़े का बनके तैयार होता है। तो बस इसे अच्छी तरह से ऊपर हमने डाल देना है। इसके बाद जो बाकी दही बचा हुआ है ऊपर हम इसके हस्ब ज़रूरत दही डालेंगे। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से हमने इसे सेट कर लेना है। और दही डालने के बाद मैं इस पर थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालूँगी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। साथ में काली मिर्च का पाउडर हमने ऊपर से डालना है। काली मिर्च का पाउडर आपने तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर डालना है। थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करना है। तो मैं हाथ की मदद से डाल गई हूँ, इस तरीके से स्प्रिंकल कर गई हूँ। साथ में थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें खूबसूरती के लिए डाल गई हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन आपने पिसा हुआ ज़ीरा और साथ में काली मिर्च का पाउडर ज़रूर डालना है। तो इस तरीके से आप इस डिश को बना के तैयार कर सकते हैं। अब आप इसे सादा बॉयल चावल के साथ खाएं या पराठों के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं, यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा, इतनी कोई मज़े की डिश है ये। तो आप लोग ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।